अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से जी। आज का व्लॉग शुरू होता है आंधी के फिर से गंद से, क्योंकि रात तो मैंने सारा घर वॉश किया था, साफ़ सुथरा करके लेटी थी कि सुबह छुट्टी है, लेट उठेंगे, नमाज़ पढ़ के लेट जाऊँगी और फिर लेट उठ के नाश्ता करेंगे। लेकिन खैर रात मुझे सही से नींद ही नहीं आई। बिजली इतनी कड़क रही थी और आपकी बहन है बहुत ज़्यादा डरपोक, तो वो बिजली कड़कने से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतनी ज़्यादा लाइट आती थी, ज़ाहिरी बात है विंडो खुली हुई थी, तो वो सारी रात तो खैर मेरी ऐसे ही गुजर गई। अब सुबह लेट आँख खुली है, तो आँख खुलते फिर अब्दुर्रहमान लोगों को नाश्ता करवा के तो फिर उसके बाद अब झाड़ू और पाइप पकड़ ली है। अब सारा घर फिर से दोबारा से धोते हैं, बल्कि शाम को कम मिट्टी थी, आंधी आने से और मिट्टी हो गई है। और धोया हुआ था, जहाँ जहाँ पानी पड़ा था वहाँ वहाँ पानी मिट्टी जम गई। धोया भी हुआ था, कुछ बारिश, थोड़ी सी बारिश आई है, आंधी ज़्यादा आई है तो काम और बढ़ गया है। तो अब्दुर्रहमान ने कहा मम्मा आप बाहर से वॉश करके आए, अंदर मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। छुट्टियों वाले दिनों में अब्दुर्रहमान बड़ा मेहरबान होया होता है मेरे साथ, तो फिर मैं भी फ़ायदा उठाती हूँ। मैंने ऐसे 3 भाइयों का भी बड़ा फ़ायदा उठाया था। अम्मी ने पता क्या कहना, अम्मी ने कहना हमजा तला और मोहसन, ये आयशा ना अच्छा काम नहीं करती है, आप लोग बहुत अच्छा करते हो, आप लोग करो। अम्मी ने भी मुझे ऐसे बचा लेना। अम्मी ने लाडो में रखा हुआ था ना एक ही करके, तो अम्मी ने कहना तला हमजा आप बहुत अच्छी तपड़ियाँ फेरते हो, तो आप लोग फेरा करो, इधर से फेरा करो। मेरी छुट्टी हो जाती थी, हाँ पर डस्टिंग में मैं फंस जाती होती थी, क्योंकि मैं डस्टिंग अच्छी करती होती थी। ये देखें जनाब, आपसे बातें करते करते हमने घर साफ़ कर लिया। अभी घर साफ़ करके ही हटी थी तो बाहर बेल हो गई। तो इरफान के कज़न हैं, वो बाहर सऊदीया से आए हैं, तो उनका बेटा साल का हो गया था, तो वो उन सिर्फ हमारा घर ही रह गया था ये मिठाई देने के लिए। वो मिठाई लेके आए, 7 बच्चों के लिए बिरयानी लेके आए कि बच्चे कुछ खाए पिएंगे। वो खुद तो रुके नहीं, ज़िक्रिया को लेने आए थे, तो ज़िक्रिया को तैयार करके वो ले गए। ज़िक्रिया तो बहुत एक्साइटेड था अपने अब्बा से और अपने दादा से, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। उसकी 2 मम्माएँ, एक गांव में एक मैं। वो अपनी ताई को भी मम्मा कहता है और मुझे भी नाम से आयशा मम्मा कहता है। तो बिरयानी खैर बहुत मज़े की थी, हमारी सिटी की ये बिरयानी बहुत टेस्टी है। तो मैंने और बच्चों ने मिलकर वो खाई है। अब कुकिंग शाम में करेंगे, तो अभी तो खैर ये खा के belly भर गया है सबका। ये देखें फातिमा ने पता नहीं कहाँ से ये चोट लगवाई है, इसका नहीं पता चलता। जब मैं इसको शावर करवाती हूँ या वॉशरूम वगैरह करवाती हूँ तब मुझे पता लगता है कि फ़ातिमा ने चोटें, चेंज करवाते हुए ना पता लगता है कि फ़ातिमा की चोटें लगी हुई हैं। बेचारी नील से भरी होती है टांगों से, लेकिन फिर भी सब्र वाली है, कुछ नहीं कहती। उसको ख़ुद को नहीं पता ये कहाँ से लगी है। मैं उससे ख़ुद पूछ रही हूँ फ़ातिमा ये चोट कहाँ से आई है। इवन के नेल भी है ना, वो बढ़ जाते हैं तो कटवाती नहीं है, ज़बरदस्ती काटने पड़ते हैं, फिर उनकी नुकरें फंस जाती हैं तो वो उसमें रेशा पड़ जाता है। उसको इतना समझाती हूँ बताया करो ना। ये देखें जनाब, ये है हरीम। हरीम का यही खेलना है, ये बनती है भाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने साड़ी पहनी और ऐसी साड़ी मुझसे भी नहीं बांध होती जैसे कि ये मैडम बांधती है। अकलौता मेरा पर्स है, सारा दिन इसमें दुपट्टे पेंसिलें डाल के इस टीचर अरीज आपा की ये टीचर होती है, तो इतना ही इसको मैंने मना किया है ये शूज़ ना पहनो, बड़ी ईद में काम आएंगे, पर ये मैडम का ड्रेस पूरा नहीं होता, तो इस वजह से इसको ये सारी तैयारी रखनी होती है। तो ये देखें बैग इसने दुपट्टों से भरा हुआ है। इसको मैं कहती होती हूँ नानी के घर जाने के लिए ये बैग इस्तेमाल होता है, इसकी जान छोड़ दिया करो, पर ये नहीं छोड़ती। ये बड़ी शरारती है। हमारे घर में इरफान इसको कहते होते थे ये बहुत पेड़ है, ये हमें बताएगी पता, बाकी बच्चे तो शरीफ हैं हमारे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंटेलिजेंट भी बहुत है, अल्लाह ताला इसको नेक बनाए, इसके नसीब बहुत अच्छे करे अल्लाह पाक, सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, मेरी बेटियों के भी नसीब बहुत अच्छे करे। तो अब्दुर्रहमान तो खैर बोर हो रहा था, तो अरीज को तो खैर टीवी लगा के देते हैं, वो टीवी पे बैठी रहती है, या आगे कपड़े रख देती हूँ या बॉल पेन पकड़ा देती हूँ, सीधी सीधी लाइनें लगाती रहती है। यही अरीज की एक्टिविटी है, जब कोई काम करने के लिए उठती है तो फिर बार बार गिरती है, तो इसको फिर यहीं पे बिज़ी रखते हैं। ज़िक्रिया चला गया है, वो घर की रौनक है, मेरा उसके बगैर दिल भी नहीं लगता, पर वो गांव जाए बगैर भी रहता नहीं है। तो अब्दुर्रहमान को ना पेंटिंग का बड़ा शौक़ हो रहा है, करनी आ नहीं रही, जो वो स्केच बनाता है ना वो स्केच उसकी आप ही गाँव ले गई है, तो इस वजह से वो दुखी बैठा है। तो थक हार के आपकी बहन अब व्लॉग बना रही है। अब ये व्लॉग आसान नहीं होते, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग अपने प्यारों को आगे से आगे सेंड करें, जिसकी भी नज़र में आता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।